है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहना चाहिए, क्या क्वेश्चन से और भी कोई इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट की जा सकती है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू, ठीक है, कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू। तो कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ गेन करने के कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विथ कोर्स एग्रीगेट। तो हमें पता है कि जो जनरली कोर्स एग्रीगेट यूज होता है वो एक इनर्ट मटेरियल होता है, उसका कोई केमिकल एक्शन नहीं होता है सीमेंट से, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो प्रोसेस होती है, जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, उसके थ्रू सीमेंट जो है स्ट्रेंथ गेन करता है और ओवरऑल एक कंक्रीट को इंटीग्रेटेड मास के फॉर्म में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक करेक्ट आंसर है, पर हम देखेंगे क्या दूसरे जो ऑप्शन है वो भी सही है या गलत है, हम उनको भी चेक करेंगे। तो यहां पे मैं ऑप्शन सी के बारे में बात करूंगा। तो ऑप्शन सी है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर से तो स्ट्रेंथ गेन से कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, बट ये श्रिंकेज से इसका लेना देना है, जो कि स्ट्रेंथ गेन ऑफ कंक्रीट में बिल्कुल भी जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो यहां पे ऑप्शन बी जो है एकदम सूटेबल आंसर लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट हम जाएंगे अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को मैं रीड आउट करता हूं। फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेज। तो यहां पे एक कांस्टेंट WYC रेशियो को कांस्टेंट कर दिया है और यहां पे सीमेंट को कांस्टेंट रख के एग्रीगेट में जो है डिक्रीमेंट किया जा रहा है, या फिर कहें तो एग्रीगेट को कांस्टेंट रख के सीमेंट की वैल्यू में इंक्रीज किया जा रहा है। तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है, देखते हैं। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन वर्केबिलिटी, ऑप्शन सी है नो चेंज इन वर्केबिलिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब यहां पे एग्रीगेट में हम यदि होल ऑफ द एग्रीगेट लें, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और सीमेंट को कांस्टेंट रख के इसको चेंज करते हैं, तो दोनों ही फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं वर्केबिलिटी को लेके। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि एग्रीगेट को कांस्टेंट रखते हैं और सीमेंट का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि यदि WYC रेशियो कांस्टेंट है और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में भी हम एग्रीगेट को कांस्टेंट रख के सीमेंट का वैल्यू इंक्रीज या उसका क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, यानी कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज करते हैं, तो हमें वर्केबिलिटी में इंक्रीज दिखता है। ये क्यों होता है? ये एक सीमेंट के सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज के कारण होता है और ये पूरे के पूरे कंक्रीट मास को इंटीग्रेटेड फॉर्म में बना देता है, जिसके कारण उसकी फ्लोएबिलिटी, कॉम्पैक्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसका वर्केबिलिटी में एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। ये क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और क्वालिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से हमें यहां पे डिसाइड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रीड आउट करते हैं और कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ऑप्शन ए है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो यदि हम ग्रेडिंग चेंज करते हैं और ग्रेडिंग में हम मॉडिफिकेशन करके कंक्रीट को ड्यूरेबल भी बना सकते हैं, उसकी वर्केबिलिटी भी मैनेज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी
जो है ग्रेडिंग से चेंज होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और हम दूसरे ऑप्शंस की भी तरफ जाते हैं, ऑप्शन बी पे बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट। तो सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट आल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमको सीमेंट की क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है, क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ती है फॉर पर्टिकुलर वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए। तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ और क्वालिटी कंक्रीट की क्या होने वाली है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पे जाएं, मतलब ऑप्शन सी पे जाएं, तो ऑप्शन सी है सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो जरूर ही सरफेस टेक्सचर यदि स्मूथ होगा, रफ होगा, यदि स्मूथ है तो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है वर्केबिलिटी के लिए, और रफ है तो वर्केबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। वैसे ही दूसरी और प्रॉपर्टीज को भी ये थोड़े बहुत अमाउंट में अफेक्ट करता ही है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव, जो कि एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, ये तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं एग्रीगेट से रिलेटेड, स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को क्या अफेक्ट करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो क्वेश्चन है वो यहां पे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वेरी फाइन ग्रेन्ड मतलब वेरी फाइन ग्रेन्ड एग्रीगेट यहां पे नहीं पूछा है, पर्टिकुलरली उस शब्द को यूज नहीं किया गया है। पर यहां पे जितने भी ऑप्शन है एक बार हम उसको देख लेते हैं, तो पूरा जिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वॉल्केनिक स्कोरिया, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट और ऑप्शन डी है बेराइट। तो यहाँ पे चारों के चारों ही ये एक स्टोन्स के नाम है और वेरी फाइन ग्रेन्ड, तो फिर ये एग्रीगेट के केस में ही हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमें एक वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यहाँ पे यूज करना है, उसको अचीव करना है, तो हमें जो एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, उसकी क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सबसे सुपीरियर एक फाइन एग्रीगेट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है वॉल्केनिक स्कोरिया। अब जो वॉल्केनिक रॉक्स, जितने भी रॉक्स होते हैं, क्योंकि इसमें रैपिड कूलिंग होती है, रैपिड कूलिंग होने के कारण इनमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक इंफीरियर क्वालिटी के रॉक्स होते हैं और इनसे बनने वाले फाइन एग्रीगेट भी उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं वो एक टाइप के इग्नियस रॉक हैं और ये बहुत ही स्लो कूलिंग से बनते हैं और इनका जो कंपोजिशन होता है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो इससे जितने भी फाइन एग्रीगेट बनते हैं वो एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है, पर हम ऑप्शन सी और डी को भी एक और बार देखेंगे। ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट ये जो रॉक है ये जनरली आयरन के लिए यूज किया जाता है, आयरन इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका यूज किया नहीं जाता है एक फाइन एग्रीगेट बनाने में, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है फाइन एग्रीगेट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन डी बेराइट, तो ये भी बेरियम से रिलेटेड एक ओर है और इसको भी फाइन एग्रीगेट के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी एक सबसे सुटेबल आंसर है और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम रीच करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में हमें
कमेंट करना है, सही जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि एज सच क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं गया जिससे डायरेक्टली हम इंटरप्रेट कर पाए। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है। ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ एग्रीगेट एंड ऑप्शन सी है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट। तो यहां पर ओवरऑल एक डेंसिटी के इन्हेंसमेंट की बात की गई है, वो भी किसके कारण? एग्रीगेट के साइज के कारण। ठीक है ना, एग्रीगेट के साइज के कारण। तो हमें इतना तो पता है कि एग्रीगेट के साइज के कारण कंक्रीट की डेंसिटी तो चेंज होगी ही। तो हमें एक ऐसा मिक्स चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है बड़े एग्रीगेट हों। बड़े एग्रीगेट होने से क्या होता है, साइज ऑफ एग्रीगेट ज्यादा होने से क्या होता है कि जो सपोज यदि छोटे साइज के एग्रीगेट हैं तो उनके बीच वॉइड्स होंगे वो फिल होंगे फाइन एग्रीगेट से, और उनके बीच भी कुछ वॉइड्स रह जाएंगे। तो ओवरऑल कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ऐसी बनती है कि उसमें वॉइड्स ज्यादा होते हैं जिसके कारण ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि यदि हमें साइज ऑफ एग्रीगेट बड़ी हो, ठीक है, मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट यदि ये कंडीशन है, तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगी? इंक्रीज होगी, एनहेंस्ड होगी। ठीक है। तो यहां पे हम बड़े इजीली ये चीज प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कंक्रीट विथ अ कांस्टेंट W/C रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमको जो एक WIC रेशियो को ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया गया है। ठीक है। और हमें यहाँ पे एक डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री अचीव करना है। ठीक है। अब ये हमें बोला गया है यदि ये सब चीजें कांस्टेंट हैं तो इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में क्या जो है मॉडिफिकेशन होगा, उसके बारे में हमें बात करना है। तो यहां पे क्या है, एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यदि एग्रीगेट और सीमेंट के रेशियो को इंक्रीज किया जाता है, मतलब सीमेंट को कांस्टेंट रख के एग्रीगेट बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक। अच्छा, यदि ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि यदि यहां पे एक और बात है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट साइज नहीं बोला है। ठीक है। यहां पे इंक्रीज इन एग्रीगेट बोला है। तो एग्रीगेट स्मॉल साइज के एग्रीगेट भी हो सकते हैं, फाइन एग्रीगेट भी हो सकते हैं। तो ये एक चीज क्लियर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं ऑप्शन बी में, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है। ऑप्शन सी है नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहां पे एक बार हम देखें, एक चीज हम देखें कि यदि एग्रीगेट को इंक्रीज करते हैं सीमेंट को कांस्टेंट रख के, तो यहां पे कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है। इसलिए हम यहां पे पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रेंथ इंक्रीज ही करेगा। ठीक है। स्ट्रेंथ डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि यदि सपोज हमने बहुत ज्यादा फाइन एग्रीगेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई वहां पे हमको एक लैक देखने को मिले। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहां पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। रीड आउट करता हूं मैं 7th क्वेश्चन।
7th क्वेश्चन है डिलेट्रिशियस सब्सटेंसेस इन एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिलेट्रिशियस सब्सटेंसेस के बारे में कमेंट किया गया है और हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए है अफेक्ट द स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट। तो डिलेट्रिशियस सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, एक डिटरेशन क्रिएट करते हैं कंक्रीट में। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही है यहाँ पे। ऑप्शन बी का बात करते हैं। ऑप्शन बी है हैव इंट्रिंसिक वीकनेस, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस। तो यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डिलेट्रिशियस सब्सटेंसेस हो उसमें इंटरनल या इंट्रिंसिक वीकनेस और सॉफ्टनेस हो, जिसके कारण वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। ऑप्शन सी की बात करें तो इंटरफियर विथ द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। तो कुछ डिलेट्रिशियस सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के टाइम कुछ अलग केमिकल रिएक्शन इंपार्ट करते हो, जिसका एक डिलेट्रिशियस इफेक्ट देखने को मिल सकता है कंक्रीट के ऊपर, जो कि ओवरऑल एक डिग्रेडेशन को लीड करता हो कंक्रीट के अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को लेके भी श्योर हो सकते हैं कि ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे यदि ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमने आज के स्मॉल सेशंस में कुछ क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल थे। ये क्वेश्चंस हम लोग काफी हेल्प करने वाले हैं प्रिपरेशन में। ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके लिए लाता रहूंगा, रोज लाता रहूंगा। तो हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून विद अस। गुड डे, गुड बाय।